नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज किसी मौजू पर बयान करना मकसूद नहीं है, सिर्फ़ आपको तमाम मुसलमान भाई बहनों को एक खुशखबरी सुनाना मकसूद है। वो खुशखबरी ये है कि कल जुमातुल मुबारक की शाम हमारे एक अज़ीज़ मिले। उन्होंने कहा कि हमारे उधर हैदराबाद सिंध, सूबा सिंध का जो हैदराबाद है उसकी बात हो रही है। वो वहाँ से आए थे, वहाँ पर उनकी ड्यूटी है हमारे गांव में। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर एक जमात आई थी, उस जमात में एक मुसलमान थे, नए मुसलमान। वो ब्राज़ील के बहुत बड़े पादरी रहे हैं। तो अब उनकी तश्कील आपके शहर में है, तो आप हमारे साथ चलें, जाकर उनसे मुलाकात करते हैं, उनकी नुसरत करते हैं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, मुझे तो पहले ही शौक़ है ऐसे लोगों से मिलने का जिन्होंने इस्लाम कबूल किया हो, हक़ बात को कबूल किया हो, ताकि बंदा उनसे मुलाकात करे, उनके तासुरात देखे, उनकी गुफ्तगू सुने, बड़ा इससे फ़ायदा होता है। तो मैं उनके साथ वहाँ चला गया। तो माशाल्लाह खूबसूरत आदमी, नौजवान, मज़बूत गुफ्तगू करने वाले। उन्होंने बयान किया वहाँ पर। तो उन्होंने बयान में कुछ अपने अहवाल सुनाए और कुछ उन्होंने पहले साथियों को बताए थे जो जमात में उनके साथ थे। उन्होंने बताया कि मैं ब्राज़ील का एक बहुत बड़ा पादरी हूँ। वहाँ पर मैंने तालीम हासिल की थी इंजील की। कहता है इंजील की तालीम की मेरे पास 3 डिग्रियाँ थी। जैसे हमारे एक आलिम होता है, एक मुफ्ती होता है, और बाद में फिर मुख्तलिफ़ उलूम में तखस्सुस होते हैं, इसी तरह का कोई उनका तरीक़ाकार था। तो 3 कहता मेरे पास डिग्रियाँ थी, और मैंने 25-26 साल बेहतरीन अंदाज में ईसाईयत का मुताला किया। मैं उनका एक बेहतरीन पादरी बन गया, पास्टर बन गया। और उनके इलाके में पादरियों की एक तंजीम थी बड़ी, वो उस तंजीम का सदर भी था। और वो कहता था कि हम ईसाईयत की तबलीग के लिए एक चैनल भी चलाते हैं, उस चैनल का भी मैं ही सरबराह था। उस पर मेरे बयानात जाते थे। और इसके अलावा भी वो कहता है कि ईसाइयों के बड़े बड़े मजमों को मैं बयान किया करता था। और हम ईसाईयत फैलाने के लिए अफ्रीका में जाते थे। वहाँ पर गरीब लोग, उनको हमने पैसे दे दिए, खाने की चीज़ें दे दी, उनको हम ईसाई बनाते थे। अगर वो कोई बन गए हैं उनको मज़ीद मजबूत करते थे। यानी अपने मज़हब ईसाई की तबलीग के लिए हम वहाँ पर जाते थे। और ईसाइयों ने अच्छी खासी उनकी तनख्वाह मुकर्रर की हुई थी। फिर उसने बताया कि हमारा एक फ़िरका है। वो जो तर्जमान था वो तो फ़िरका ही कह रहा था, अल्लाह बेहतर जानता है उसकी क्या मुराद है। कि 1912 में हमारे ख़ानदान के लोगों ने एक फ़िरका बनाया था। मुमकिन है कोई जमात बनाई हो या कोई सिलसिला हो। तो कहता है कि वो सिलसिला जो बनाया था वो हमारे ख़ानदान के लोगों ने बनाया था, अभी वो चल रहा है।
लोगों को ईसाइयत पर लाने के लिए, ईसाइयत पर मजबूत करने के लिए, ईसाइयत का काम करने के लिए। यानी कि उसका मतलब ये था कि हमारा ख़ानदान ईसाइयों में एक मर्जे की हैसियत रखता है और उसका बाप भी बहुत बड़ा ईसाई पादरी है। कहता है वो भी तक ईसाई है, उसके बाकी ख़ानदान के लोग भी ईसाई हैं। ये मुसलमान कैसे हुआ? उसने बताया वो बीमार हो गया, अस्पताल में था, वहाँ पर कुछ मुसलमान भी थे बीमार। तो वहाँ पर एक जमात आई पाकिस्तान की, उसमें कुछ लोग रावलपिंडी के थे, लाहौर के थे, हैदराबाद सिंध के थे। हैदराबाद सिंध के एक आलिम थे मौलाना अब्दुल्ला साहब, उनकी बड़ी तारीफ़ें करता था। कहते हैं वो मुसलमानों को मिलते थे, मुसलमानों के लिए फल लाते थे, कई चीज़ें लाते थे। तो मैं वहाँ पर था, वो मेरे साथ भी गुफ्तगू करते थोड़ी बहुत और मुझे भी खाने के लिए चीज़ें देते। कहता है कि मैं उनके अखलाक से, उनके प्यार से, उनके ताल्लुक़ से बहुत मुतासिर हुआ। तो मैंने कहा कि यार देखो कितने अच्छे लोग हैं, ना ये मेरे मज़हब के लोग हैं, ना मेरे इलाके के लोग हैं, फिर भी ये मुझसे इतना प्यार करते हैं। तो कहता है मुझे फिर शौक़ हुआ कि मैं इस्लाम का मुताला करूं। फिर उसने वहाँ के इस्लामिक सेंटर का रुख किया, वहाँ से किताबें लीं, उनका मुताला किया, फिर वो मुसलमान हो गया। हमारी उससे मुलाकात हुई। हमारा इरादा तो ये था कि हम उसका छोटा मोटा इंटरव्यू कर लें, लेकिन वहाँ पर चंद मसले थे जिसकी वजह से हमें नाकामी हुई। एक तो बात ये थी कि उस बेचारे को ब्राज़ीली ज़ुबान के अलावा, जो वहाँ की ज़ुबान है, उसके अलावा उसको कोई ज़ुबान ही नहीं आती थी। इंग्लिश बोलता था वो बहुत कमज़ोर सी, और एक ही उसके साथ जमात में तर्जमान था, वो अल्लाह का बंदा भी अजीब खुश्क आदमी था, और वो बस अपने हिसाब के से तर्जमा करता था। तो बस तरतीब नहीं बन सकी, अल्लाह माफ़ फरमाए, पता नहीं क्या मसला था। वरना मेरी पूरी कोशिश थी कि उसके थोड़े से तासुरात भी आपके सामने पेश किए जाएं, और कैसे मुतासर हुआ, कैसे फिर वो अपने ईसाइयत का काम करता था, वगैरह वगैरह। 3-4 साल हुए उसे मुसलमान हुए को। वो कहता है कि जब मैं मुसलमान हुआ तो मेरे घर वालों ने मुझे बहुत डराया, धमकाया। मेरे बाप ने मुझे निकाल दिया, माँ ने निकाल दिया, बीवी ने छोड़ दिया, बच्चों ने छोड़ दिया, सारे ख़ानदान के लोगों ने छोड़ दिया। कहता है कि मेरे ऊपर ऐसा वक्त आ गया कि मैं सड़क पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया, और मेरे पास कोई पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो कहता है कि फिर मैं अपने दोस्तों के पास जाता था जो पहले ईसाई थे, मेरी बड़ी इज्जत करते थे, मेरा बड़ा एहतराम करते थे। वो मुझे देखकर ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। वो कहते थे कि ये दहशतगर्द बन गया, इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, वगैरह वगैरह बड़े इल्ज़ामात लगाते थे। जैसे आपको पता है मुसलमानों के बारे में काफिर कहते रहते हैं। कहता है कि मुझे मेरी माहाना तनख्वाह थी $20,000। आप अंदाज़ा करें कि $20,000 पाकिस्तान और हिंदुस्तानी रुपए के एतबार से कितने पैसे बनते हैं। उन्होंने फ़ौरन मेरी वो तनख्वाह भी बंद कर दी, कुछ भी नहीं देते थे मुझे, और लोगों से कहते थे हम देखते हैं कि ये अब कैसे अपना गुजारा करेगा, उसके पास माल तो है नहीं, ये तो इन चीज़ों पर रह नहीं सकता। वो बड़ा अमीर आदमी था, उनके अपने हेलीकॉप्टर थे, बड़े बड़े घोड़ों के अस्तबल और बहुत बड़ा घर, अय्याशियाँ, बेहतरीन ज़िंदगी जैसे दुनिया के तलबगार चाहते हैं। वो उसके घर के लोग कहते थे, ख़ानदान के लोग, हम देखते हैं ये पैसों पर कैसे गुजारा करेगा। वो कहता है अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई, मैं डटा रहा, मजबूत रहा, मैं मजदूरियाँ की, मैंने मेहनत की, मेहनत करके एक मैंने मस्जिद बनाई वहाँ पर। फिर वो बता रहा था 100 साल हो गए, 100 साल हमारे ब्राज़ील में अरबों को आए हुए, लबनान वगैरह से, आज तक उन्होंने वहाँ पर कोई मदरसा नहीं बनाया। मैं अपने मुसलमानों से कहता हूँ ये कितने अफसोस की बात है। अरबों को तो एक ही काम है, बस ऊंची ऊंची इमारतें बना लो, अय्याशियाँ करते जाओ। अल्लाह ताला उनको दीन हक़ की दावत देने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बहरहाल हमें भी कोशिश करनी चाहिए। अभी वो कहता है वहाँ पर हमने मस्जिद बनाई हुई है, तकरीबन 150 बंदा वहाँ पर हमने मुसलमान किया, वहाँ पर कोई इमाम ही नहीं है। वो कहता है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान से मैं कोई इमाम लेकर जाऊँ, और ख़ुद भी उसका इरादा है कि यहाँ पर कोई ऐसी तरतीब बन जाए कि मैं यहाँ पर इल्म हासिल करूँ।
अभी बेचारा कहता है मुझे इस्लाम के बारे में कुछ भी पता नहीं है, चंद बातें जो उसने सुनी हैं देखी हैं वो। पाकिस्तान में काफ़ी जगह पर उसकी तश्कील थी। तो कहता है कि अब मैंने वहाँ पर मस्जिद शुरू की हुई है, बहुत सर्दी है वहाँ पर, उनके इलाके में 0 दर्जा है वहाँ पर, 0। आप अंदाज़ा करें कितनी सर्दी होती है। और वो कहता हमने जो मस्जिद बनाई है ना उसका बहुत अच्छा इंतज़ाम हमने किया हुआ है, सर्दी का हल किया हुआ है। 30 तक कहता है दर्जा हरारत रहेगा उसके अंदर। वो साथियों को तरकीब दे रहा था कि आप भी तश्कील करवाएं वहाँ पर हैं। और वो बता रहा था, मुझे उसने दिखाया कि वो अफ्रीका में भी गया, वहाँ पर उसने अपने ख़र्चे से 3 मस्जिदें तामीर की, वहाँ पर इमाम मुकर्रर किए, वहाँ के लोगों के पास जाता था, उनको खाने खिलाता है, बहुत काम करता है। मुझे वो तस्वीरें दिखा रहा था। और कहता है कि मैं अपने इलाके में भी मेहनत कर रहा हूँ, वहाँ पर बिल्कुल दीन का माहौल नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है इस्लाम का। कहता है अब हम इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर जमातों के आने जाने के लिए भी माहौल बना रहे हैं और बेहतरीन किस्म की मस्जिद भी बना रहे हैं। ख़ुद भी उसका पक्का इरादा है अब कि पाकिस्तान में रहकर मैं कुछ इल्म हासिल करूँ। वहाँ पर वीज़ा पासपोर्ट वगैरह इन चक्करों में जो मसाइल बनते हैं वो उनके हल के लिए मतलब बहुत ज़्यादा मुखलिस है। इंशाअल्लाह अगर मौका मिला, अल्लाह ताला ने करम फरमाया, तो हम उसका कोई बयान भी अपलोड करेंगे, उसकी कोई गुफ्तगू भी। वैसे उसका एक पेज है फेसबुक पर, मुझे साथी ने बताया था, लेकिन अभी तक उसका लिंक नहीं मिल रहा, पता नहीं मिल रहा। मैंने आज कोशिश की थी काफ़ी, लेकिन नहीं मिला। तो जब मिल गया ना मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। तो वो लाइव उस पर आता है, बयानात वगैरह करता है, लेकिन उससे अपनी ज़ुबान के सिवा कोई ज़ुबान नहीं आती। इंग्लिश ही बहुत उसकी कमज़ोर है, अरबी तो उसको बिल्कुल नहीं आती, कोई ज़ुबान भी बेचारे को नहीं आती। और ये बड़ा मसला है। बहरहाल फिर भी उसने इतनी कुर्बानी दी, अल्लाह तबारक व तआला उसको इस्तिकामत अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, सारे मुसलमान, ये काम सिर्फ़ पाकिस्तान के रेवेंड वाले और हिंदुस्तान के बस्ती निज़ामुद्दीन और मौलाना कलीम सिद्दीकी का नहीं है, ये हर मुसलमान का काम है कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की दावत को हर काफिर तक पहुँचाए। हम डॉक्टर बाद में हैं, इंजीनियर बाद में हैं, मुलाजिम बाद में हैं, किसान बाद में हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती पहले हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया सूरह आल इमरान में, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुम में एक ऐसी जमात हो जिसका काम ये हो लोगों को भलाई की तरफ बुलाना। सबसे बड़ी खैर, सबसे बड़ी भलाई क्या है? लोगों को इस्लाम की दावत देना। तो जहाँ पर भी हम जाएं, हम दीन इस्लाम की दावत ज़रूर दें, दीन इस्लाम के असूलों को सीखें, दीन इस्लाम की जितनी भी मोटी मोटी बातें हैं उनको हम सीखें, उनको याद करें और काफिरों तक उनको पहुँचें। बाहर के मुल्क में, किसी मुल्क में भी हमें पढ़ने के लिए जाना पड़े, काम के लिए जाना पड़े, किसी के लिए भी जाना पड़े, हम वहाँ के गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत ज़रूर दें, वरना क़यामत के दिन उनका हाथ होगा, हमारा गिरेबान होगा और अल्लाह ताला की अदालत से हमें कोई चीज़ नहीं बचा सकती। अल्लाह तबारक व तआला हम सारे मुसलमानों को दीन इस्लाम की ज़्यादा से ज़्यादा दावत आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।